डोनाल्ड ट्रंप ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए भारत के विदेश मंत्री को फ्रंट रो में बैठाया, जिससे ये साफ हो चला है कि आने वाले 4 साल धमाकेदार रहने वाले हैं। वहीं अब खबर ये भी सुनने मिल रही है जहां बांग्लादेश के नए नेता यानी कि मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश छोड़ चुके हैं और ये सब कुछ शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद हुआ है। मतलब बड़ा खेल सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही शुरू हो चुका है, जहां बांग्लादेश से ये खबर सामने आई है कि मोहम्मद यूनिस और उनकी टीम रात करीब 1 बजे हजरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एमिरेट्स फ्लाइट पकड़ के बांग्लादेश से निकल चुके हैं। अब ये बांग्लादेश से निकले तो हैं, अब इनका वापस आना होता है या नहीं ये तो अब समय ही बताएगा, क्योंकि अब ट्रंप सत्ता में आ चुके हैं और ट्रंप और मोहम्मद यूनिस का कनेक्शन पहले से ही कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं बांग्लादेश में हाल ही में जो राजनीतिक स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी तनावपूर्ण है, जिसमें मौजूदा यूनिस सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इन्हें जनता ने संवैधानिक तरीके से नहीं चुना है और सत्ता में आने के बाद से तो मोहम्मद यूनिस चुनाव करवाने से ही बचते रहे हैं, जिससे उनकी शुरुआती समर्थक पार्टी बीएनपी यानी कि जो खालिदा जिया की पार्टी है उन्होंने समर्थन ही वापस ले लिया। अब बीएनपी ने साफ कह दिया है कि बिना चुनाव के उनका समर्थन जारी नहीं रहेगा। उधर पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग भी यूनिस सरकार के खिलाफ सक्रिय हो चुकी है। अब ये दोनों विपक्षीय पार्टियां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को तैयार हो चली हैं और इसकी टाइमिंग आप देखिए। ट्रंप ने जैसी ही सत्ता संभाली उसके चंद मिनटों के बाद ही मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश ही छोड़ दिया। उन्होंने भले ही ट्रंप को बधाइयां दी हों, लेकिन यूनिस के पास अब गिनती का ही समय बचा है। बता दें कि शेख हसीना पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व की तारीफ करती आई हैं, लेकिन यूनिस सरकार ने ट्रंप प्रशासन से जुड़े 3 वरिष्ठ डिप्लोमेट को ही हटा दिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर मोहम्मद यूनिस ने भागने का यही समय क्यों चुना है, और इसका कारण यूनिस सरकार के कुछ ऐसे फैसले हैं जिनसे अब वो खुद डरने लगे हैं। दरअसल जैसे ट्रंप समर्थकों की गिरफ्तारी और विरोध प्रदर्शन पर पाबंदी, जो कि जनता में नाराजगी बढ़ाती दिखाई दे रही है। बांग्लादेश की स्थिरता और भविष्य को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जनता निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रही है और ये देखना अब अहम होगा कि इस पूरे मामले का समाधान कैसे निकलता है। यही नहीं, जो आवामी लीग पहले लो प्रोफाइल रह के अपना मूवमेंट कर रही थी, अब उन्होंने खुलकर मोहम्मद यूनिस सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। और हाल ही में उनके जॉइंट सेक्रेटरी आलम हनीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद यूनिस के खिलाफ उनके कामों की कड़ी आलोचना की है। इतना ही नहीं, आवामी लीग ने केवल घरेलू स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने यूरोप में प्रदर्शन करके यूनिस सरकार की नीतियों को गलत और अनुचित बताते हुए एक्सपोज करने की कोशिश की है। यहाँ आप समझ गए होंगे हमने ऐसा क्यों कहा कि मोहम्मद यूनिस अब लौटने वाले नहीं हैं। वैसे खबर यह भी है कि 25 जनवरी को मोहम्मद यूनिस अपने देश लौटने वाले हैं। अब देखना यह है कि वो आते भी हैं या नहीं। यहाँ आपको क्या लगता है, मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश लौटेंगे या नहीं?